हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थंबनेल से ही पता चल रहा है आज का वीडियो बड़ा ही मिस्टीरियस होने जा रहा है। शुरू से आखिर तक बने रहिए, कहीं कोई ज़रूरी बात सुननी छूट ना जाए जो वाकई आपकी लाइफ को 360 डिग्री पॉजिटिवली चेंज करने की अहमियत रखती हो। गाइज, अब तक आपने जाना हमारी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट हो जाते हैं। आपने यह भी जाना कि लाइफ में अपने आप को ग्रो करने से रोकने वाला कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। यह भी आप समझ पाए कि आप किन किन सिचुएशंस में फंसकर खुद ही अपनी ग्रोथ के दुश्मन बन जाते हैं, और उन रास्तों के बारे में भी जाना जिन पर चलकर आप लाइफ के इन छोटी बड़ी ऑब्स्टिकल्स से डील करना सीख जाते हैं। मेरे कुछ और वीडियोस में आपने यह भी जाना कि आपके मजबूत रिश्तों में अचानक से अलगाव क्यों और कैसे आने लग जाता है, और इन अलगाव के पीछे यूनिवर्स की क्या भूमिका होती है, और अलगाव के दौरान यूनिवर्स द्वारा आपको किस तरह निखारा जाता है, कैसे आपको स्ट्रेंथ दी जाती है, और इन बिटवीन आपको एंजल्स प्रोटेक्शंस किस तरह मिलती है, इसका अनुभव भी आप कर पाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं लाइफ को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। न जाने कौन कौन से बर्डन आपने डे टू डे लाइफ में कैरी कर रखे हैं। और एक बात बताऊं, यह बर्डन मनी रिलेटेड कम और इमोशंस रिलेटेड ज़्यादा है। जिनके साथ भी मेरे द्वारा बताई गई बातें रिलेट करें वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए अब जानते हैं इमोशंस रिलेटेड बर्डन क्या है। आपने जाने अनजाने जब भी किसी का दिल दुखा दिया होता है तो आपका कम्युनिकेशन उनसे टूट जाता है। आपने जब भी यह रियलाइज़ किया कि आपसे गलती हुई तो आपने कई बार कोशिश की कि आप जाकर उन्हें एक बार सॉरी बोल दें, लेकिन या तो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए या फिर कभी हालात ने साथ ही नहीं दिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जिनसे आप चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए वे दुनिया ही छोड़कर चले गए। और अब क्या सिचुएशंस बन जाती हैं। पहले तो उनको हर्ट करने का दुख ही आपके दिल पर बोझ बने हुए होता है, और फिर अब समय रहते उनसे बात ना कर पाने का गिल्ट भी आपको सताने लगता है, आपके दिल के बोझ को बड़ा कर रहा होता है। आप चाहकर भी इस तरीके के बर्डन से अपने आप को मुक्ति नहीं दिला पा रहे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा होता है, दिन भर यही बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब आप ही मेंटल लेवल पर शांत नहीं हैं, सारी डिस्टरबेंस आपके दिमाग में चलती ही चली जा रही है, तो कैसे आपका खुश रहने को मन कर सकता है। अब ज़रा उनके बारे में सोचिए जिनकी खुशियाँ ही आपसे हैं, जिनकी खुशियाँ आपके ऊपर ही टिकी हुई हैं। इस जिंदगी के लिए आपकी एक मुस्कान बहुत मैटर करती है। बस एक आपके मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब होने से अननोइंगली सारी डिस्टरबेंस धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है, और दूसरे लोगों की भी दिमाग की शांति, आपसी समझदारी और पेशेंस लेवल को डिस्टर्ब करने लगती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल लेवल पर फाइटिंग भी शुरू हो जाती है, मतलब मनी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। अब जिस घर में अशांत माहौल है वहाँ पैसे की आवक भी रुक जाती है, और अगर जैसे तैसे करके पैसा अरेंज कर भी लिया, आ भी गया, तो रास्ते ऐसे बन जाते हैं कि पैसा टिकता ही नहीं, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। मैं जानती हूँ मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं और वीडियो में दिए जा रहे मैसेज पर पूरी तरह से फोकस्ड भी हैं। छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक एक ही पर्सन के एक ही बर्डन को लेकर इतनी सारी डिस्टरबेंस क्रिएट होने की बात समझाई गई। तो सोचिए आप में से हर एक व्यक्ति ने न जाने कितने ही बर्डन्स को कैरी कर रखा है, और वह खुद को तो इन बर्डन्स के नीचे दबाए हुए हैं, बल्कि जिन लोगों की खुशियां ही उस एक इंसान पर डिपेंडेंट है वह अननोइंगली उनका भी गुनहगार बनता जा रहा है। इन सब से हो क्या रहा है, उस बंदे ने अपना जीवन जिया ही नहीं। जिंदगी कितनी खुशियों भरी हो सकती है, इस पहलू को उसने कभी जाना ही नहीं, और यह सब कुछ हो रहा है बस उसके मेंटल लेवल पर पड़ने वाले प्रेशर को झेलते रहने की वजह से। क्यों है ना यही बात। अब तक की वीडियो से अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं उस एक रास्ते के बारे में जिस पर चलकर आप
अपनी लाइफ के तमाम बर्डन से पार पा सकते हैं और अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। वह रास्ता आपको कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से ही मिलेगा। यू नो व्हाट, जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे तब आप सबसे पहले बर्डन के बोझ को उतार कर रख देंगे। जैसे एक स्कूल का बच्चा स्कूल से घर आते ही कंधे पर लादे हुए बैग को उतार कर हल्का फील करता है ना, बस आप भी वैसा ही फील करेंगे। एक बार जब आप खुद को अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप 2 काम करते हैं। पहला, उन लोगों से मन ही मन में क्षमा मांगते हैं जिनका आपके कारण कभी जाने अनजाने दिल दुखा था, और उन लोगों को माफ कर देते हैं जिनके कारण कभी ना कभी आपका दिल दुखा था। क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं ना, आप उस विजडम को गेन करने के लेवल तक पहुंच चुके होते हैं जहां जाकर आपको यह सब कुछ पता चल जाता है कि क्यों और कैसे इन लोगों को माफ़ी देने के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और खुद से जुड़ने के बाद आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको किस शख्स को माफ़ी देने की ज़रूरत है। आप माफ़ी उस शख्स को नहीं दे रहे होते जिसने आपका दिल दुखाया होता है, बल्कि उस शख्स के अंदर जो सोल होती है उस सोल को दे रहे होते हैं। उसके साथ जो आपका कार्मिक अकाउंट होता है, सोल को क्षमा करके या सोल से माफ़ी मांगकर आप उसके साथ अपना कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यू नो व्हाट, सबसे प्यारा काम जो यूनिवर्स आपके फेवर में करते हैं वो ये कि आपकी लाइफ से उन दुष्ट लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, जो आपकी सक्सेस को आगे नहीं बढ़ने देते, इवन जो आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। सारी विजडम गेन करने के बाद आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि फिर से किसी की भी लेग पुलिंग का एक तो आपके ऊपर असर नहीं पड़ता, और दूसरा आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस और फिनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आई प्रे टू गॉड मेरा मैसेज आपको अच्छी से समझ में आए, और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, सत श्री अकाल, जय माता दी, टेक केयर, बाय।